हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल खाना खजाना विद दिव्या में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अरबी के पत्ते से बनने वाली सब्जी की रेसिपी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने 10 से 12 अरबी के पत्ते लिए हैं, जिसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अरबी के पत्ते लिए हैं, इसके डंठल को इस तरीके से काट कर हटा देंगे। तो मैंने यहाँ डंठल को काट कर हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके पीछे वाले भाग में जो डंठल की तरह मोटे वाले हिस्से है, इसे भी हम हटा देंगे, नहीं तो इससे मुंह में खुजली भी हो सकती है, इसलिए इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ एक पत्ते के डंठल को काट कर हटा लिया है। अब इसी तरह से दूसरे पत्ते के डंठल को भी काट कर हटा लेंगे। तो मैंने दूसरे पत्ते के डंठल को भी काट कर हटा लिया है। अब चलते हैं तीसरे पत्ते की ओर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे तीसरे पत्ते के पीछे वाले भाग के डंठल बहुत ही मुलायम है और पतले हैं, तो इसे काट कर हटाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से सारे पत्ते के डंठल को काट कर मैंने हटा लिया है। अब चलते हैं अगले तैयारी की ओर। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, जिसे हम अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे। और अब 2 चम्मच आम के अचार के मसाले। अगर आपके पास आम के अचार के मसाले ना हो या फिर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप नींबू के रस भी डाल सकते हैं, लेकिन इस मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आमचूर और ये मसाले डालने से आपके मुंह में खुजली नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं कि अरबी के पत्ते से मुंह में खुजली होती है, तो यह गारंटी है कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके मुंह में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा से घोल बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ बेसन की घोल बनाकर तैयार कर लिया है। आप ध्यान दें कि आपकी बेसन की घोल पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है, एकदम गाढ़ा सा। अब हम अपने अरबी के पत्ते को बड़ी सी थाली में उल्टा करके रख लेंगे और हमने जो बेसन का घोल तैयार करके रखा है उसे पूरे पत्ते में अच्छे से लगा लेंगे। देखिए मैंने एक पत्ते में बेसन का घोल लगा लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको लगाकर तैयार करना है। अब मैंने दूसरा पत्ता रखा है। आप ध्यान देंगे कि मैंने दूसरा पत्ता सीधा करके रखा है। पहले वाले पत्ता को मैंने उल्टा रखा था और दूसरे वाले पत्ते को सीधा रखा है। और अब दूसरे वाले पत्ते में भी अपने बेसन के घोल को लगा लेंगे। अब मैंने तीसरा पत्ता लिया है, इसमें भी अपने बेसन वाले घोल को अच्छे से लगा लेंगे। तो ये हमारा पत्ते की तीसरी लेयर बन गई है। तो मैंने यहाँ तीसरे पत्ते में भी अच्छे से बेसन का घोल लगा लिया है। अब मैंने लिया है चौथा पत्ता। इस पत्ते में भी अच्छे से अपने बेसन वाले घोल को लगा लेंगे। तो ये तैयार हो गया है हमारा चौथा लेयर। तो मैंने यहाँ अपने बेसन वाले घोल को पूरे पत्ते में अच्छे से लगा लिया है। आप चाहे तो 5 लेयर या 3 लेयर का ही बना सकते हैं, लेकिन ये 4 लेयर का परफेक्ट साइज में बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पूरे पत्ते में अच्छे से बेसन लग चुका है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से किनारे से उठाएंगे और इसे मोड़ देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और फिर दूसरे ओर से भी उठाएंगे और इसे मोड़ देंगे और इसमें भी हल्का हल्का सा बेसन का कोटिंग कर लेंगे, ताकि यह खाने में कहीं से भी फीका ना लगे। तो मैंने यहाँ ऊपर वाले भाग में भी बेसन लगा लिया है। अब हमें इसे रोल करना है। तो हम इसके ऊपरी वाले भाग को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। बिल्कुल टाइटली पकड़ेंगे और टाइटली रोल करेंगे, ताकि ये खुले ना। ये बड़े ही आसानी से रोल हो जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसे रोल करने में। मैंने यहाँ एक रोल बनाकर तैयार कर लिया और आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट रोल बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इस रोल के दोनों छोर में भी बेसन लगा लेंगे। तो मैंने इसमें बेसन लगा लिया। अब इसी तरह से अपने सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 रोल बनाकर तैयार कर लिया। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया था और उसके ऊपर रखा है मैंने छलनी, और इसमें रख देंगे अपने तीनों रोल और इसे 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। जब तक यह स्टीम हो रहा है तब तक इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 हरी मिर्च और 15 से 20 लहसुन की कलियां, और इन सभी को पीस लेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इन सभी मसाले को पीस लिया और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है।
मैंने मिक्सर के जार को धोकर 3 से 4 चम्मच इस मसाले में पानी डाला है। मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर को पीसकर प्यूरी बनाकर तैयार कर लिया है। मैं आपको टमाटर दिखाना भूल गई थी। इधर हमारे रोल को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसके कलर भी चेंज हो गए हैं, मतलब ये पक चुके हैं। अगर आपको लगे कि ये कच्चे हैं तो आप इसमें टूथपिक डालकर देख सकते हैं। अगर इसके अंदर से बेसन आए तो आप थोड़ी देर और स्टीम कर ले। तो मैंने यहाँ पूरे रोल को एक बर्तन में निकाल लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे और इसे फिर इस तरह से काट ले। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैं गर्मा गर्म ही काट रही हूँ। देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है और ये कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो हम इसी तरह से सारे रोल के पीसेस कट कर लेंगे। मैं आपको फिर से एक पीस को दिखा रही हूँ कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोल को काट कर तैयार कर लेंगे। मैंने अपने सारे रोल को काट कर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसकी अगली तैयारी की ओर। तो मैंने लिया है कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि हमने सरसों का तेल लिया है। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया था और अब इसमें डाल रही हूँ मैं अपनी अरबी जो हमने तैयार करके रखा था और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे या फिर जब तक कि क्रिस्प ना हो जाए। मैंने इनको तेल में डाल दिया है, अब इसे फ्राई होने देंगे। तो एक ओर से ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे पलट देंगे और दूसरी ओर से भी फ्राई होने देंगे। तो मैंने इनको उलटते पलटते हुए दोनों ओर से फ्राई कर लिया और ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लाल लाल दिख रहे हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। तो मैंने इनको निकाल लिया। आप इसी तरह से पकौड़े की तरह इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम अपने सारे अरबी को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैं आपको सारे अरबी फ्राई करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ सारे अरबी को फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं इसकी अगली तैयारी की ओर। तो मैंने यहाँ कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने डाला है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी और इन सभी को अच्छे से चटकने देंगे। तो हमारा जीरा और मेथी अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने मसाले जो हमने तैयार करके रखा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। हम अपने मसाले को भूनते समय अपने गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। हमारे मसाले को भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। हमारे मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज में डालेंगे टमाटर प्यूरी जो हमने तैयार करके रखा था और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इनको भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। ध्यान रहे कि हमें इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है। मैंने अपने मसाले में पानी डाल दिया है। आप अपनी सब्जी की ग्रेवी जैसा रखना चाहते हो, गाढ़ी या पतली, उसके अनुसार पानी डालें। अगर आप रोटी या पराठे के साथ खाना चाहते हो तो आप इसकी ग्रेवी थिक रखें और अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं थोड़ी सी पतली रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं। अब हम अपनी ग्रेवी में उबाल आने देंगे। तो यहाँ हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने अरबी वाले पकौड़े। मैंने यहाँ सारे पकौड़े डाल दिए। अब इसमें 2 मिनट के लिए उबाल आने देंगे। हमारी सब्ज़ी को उबलते हुए 2 मिनट हो चुका है और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।